Hello everyone, this is Pooja and I welcome you all to our YouTube channel Fearless Minds. आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 28 जून 2000 की जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगी वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है येस बैंक के ऊपर। येस बैंक ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? UDMA के साथ। ठीक है, अब पार्टनरशिप किस लिए की है? टू लॉन्च मोबाइल ऐप युवा पे। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है उसका नाम क्या है? वो नाम है युवा पे। अब देखिए UDMA से और येस बैंक से इन दोनों का पार्टनरशिप हुआ है, तो इन दोनों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आएगा UDMA की फुल फॉर्म अल्ट्रा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये इसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब येस बैंक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ये देखिए। येस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। अगर इस बात करें कि MD एंड CEO कौन है, तो वो है प्रशांत कुमार। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज देखिए अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं ना। अब सेम क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में डाल नहीं सकते, तो वो डिफरेंट क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। अगर एक पेपर में ये पूछा जाता है कि येस बैंक ने पार्टनरशिप किसके साथ की है? युवा पे जो मोबाइल ऐप है उसके लिए, तो आपको याद होना चाहिए UDMA। एक में वो ये पूछ लेगा कि येस बैंक का और UDMA का जो टाई अप हुआ है वो कौन से मोबाइल ऐप के लिए हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए युवा पे। अब वो ये दोनों चीज़ें बता देगा और फिर ये पूछेगा कि येस बैंक का हेडक्वार्टर बताइए कहाँ है, तो आपको याद होना चाहिए मुंबई में। अगर उसको इसने मतलब 4-5 शिफ्ट है किसी एग्ज़ाम की, तो एक शिफ्ट में वो ये पूछ लेगा कि MD एंड CEO बताओ, तो आपको याद होना चाहिए प्रशांत कुमार। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है एग्ज़ाम में, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर करना है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्लिपकार्ट के जो को फाउंडर हैं सचिन बंसल, उनकी एक फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप है। ठीक है, फ्लिपकार्ट को फाउंडर सचिन बंसल फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप, उसका नाम है नवी। नवी नाम है वो स्टार्टअप का, लेकिन उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है जो इसने लॉन्च की है? उस मोबाइल ऐप का नाम है नवी लैंडिंग। ठीक है, तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कि नवी है या नवी लैंडिंग। नवी है स्टार्टअप का नाम और मोबाइल ऐप का नाम है नवी लैंडिंग। अब देखिए क्वेश्चन ये आएगा कि जो इन्होंने ये क्यों स्टार्ट किया है, किस लिए ये एप्लीकेशन स्टार्ट की है? तो ये स्टार्ट की है टू प्रोवाइड इंस्टेंट पर्सनल लोन्स। जो देखिए लोन भी अलग अलग तरीके से होते हैं ना, तो ये पर्सनल लोन को इंस्टेंटली प्रोवाइड कर देंगे किसी को अगर नीड होगी, तो उसके लिए ये नवी लैंडिंग इन्होंने लॉन्च किया मोबाइल ऐप। अब देखिए नवी की अगर बात की जाए तो नवी का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे कि जो नवी है वो काफ़ी नाटक करता है, तो याद हो जाएगा कि जो नवी का हेडक्वार्टर है कर्नाटका में है, कहाँ? बेंगलोर के अंदर। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर बात की जाए तो वो है 2018। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाएगा क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। 2020 ही अभी चल रहा है, तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका 2018 हो जाएगा। हेडक्वार्टर याद कर लोगे, नवी नाटक करता है, कर्नाटका में है बेंगलुरु। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नासा से ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नासा की फुल फॉर्म क्या है। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा की फुल फॉर्म है। उसके बाद क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है नासा का वॉशिंगटन DC US के अंदर। अब जो मेन क्वेश्चन की बात हम करें कि क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन ये आएगा कि जो नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है उसका जो नाम है वो किस पे रख दिया गया है? मैरी W जैक्सन के ऊपर। ठीक है, और ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये वहाँ इंजीनियर थे और इनकी इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी रही है नासा के अंदर, इसलिए इनके नाम के ऊपर अब उसका नाम रखा जाएगा किसका? नासा के हेडक्वार्टर का, मैरी W जैक्सन के नाम पे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा नासा की तरफ से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडिया स्लिप्स डाउन एट 77th प्लेस इन अकाउंटिंग मनी इन स्विस बैंक। देखिए जितने भी अपने स्विस बैंक है ना, इनकी अकाउंटिंग मनी के अकॉर्डिंग रैंक निकाली जाती है हर कंट्री की, उसके अकॉर्डिंग अगर इंडिया की बात की जाए तो 77th है। अब क्वेश्चन 3-4 इसमें कैसे बन सकते हैं? इस बार 77th है, ये पूछा जाए कि लास्ट ईयर कितनी थी, तो इस बार 3 पॉइंट नीचे गिर गया है ये। ठीक है, अगर 3 पॉइंट नीचे गिर गया तो इसका मतलब लास्ट टाइम कितना था? 74th रैंक थी लास्ट टाइम और इस बार है 77th। अब अगर बात करें कि इस टाइम टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है ब्रिटेन ने। ठीक है, फर्स्ट जो रैंक है वो है ब्रिटेन की। उसके अलावा स्विस नेशनल बैंक की अगर बात करें तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर।
और इसके चेयरमैन की अगर बात करें तो वो है थॉमस जॉर्डन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लेना, इसके हेडक्वार्टर एंड चेयरमैन भी साथ साथ में। और ये याद करना है कि इस बार 77th रैंक थी, लास्ट टाइम 73rd थी और फर्स्ट है ब्रिटेन का। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्ज़रलैंड। देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को क्या बनाया गया है, होस्ट कंट्री बनाया गया है। किसके लिए, फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 के अंदर फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है। तो उसकी होस्ट कंट्रीज कौन कौन सी रहेंगी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। तो फीफा का अगर आपसे पूछा जाए तो फीफा से दो क्वेश्चन मेन बन सकते हैं, एक तो इसका हेडक्वार्टर और एक इसके प्रेसिडेंट। तो हेडक्वार्टर इसका है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड के अंदर, और अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो है जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो। तो ये अभी आप याद रख लोगे फीफा से रिलेटेड, और ये जरूर याद रख लेना कौन कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए महापरवाना योजना, महा से याद करोगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ने क्या किया है, महापरवाना योजना को लॉन्च किया है। और किस लिए किया है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी तो उनको बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर कौन है, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी थी वो कल की वीडियो देख लो। देखिए करंट अफेयर्स तो यूँ है कि जितना रेगुलर आप देखोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और अब अगर हम जैसे रिपीट कर रहे हैं, जैसे अपना ये महाराष्ट्र का सीएम है, गवर्नर, रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली जिसको याद नहीं होगा उसको याद हो जाएगा, और जिसको याद है उसकी रिवीजन हो जाएगी। अगर सीएम की बात करते हैं तो वो है उद्धव ठाकरे, और गवर्नर की बात करते हैं तो वो है भगत सिंह। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन MSME डे, सबसे पहले पता होना चाहिए MSME की फुल फॉर्म। तो ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, ठीक है। MSME की जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। अब MSME डे कब सेलिब्रेट होता है, ये सेलिब्रेट होता है 27 जून को। अब देखिए ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि 27 जून को सेलिब्रेट तो होता है, अब मान लो दूसरी शिफ्ट में ये पूछ लिया जाए कि ये स्टार्ट कब हुआ था MSME डे सेलिब्रेट करना, तो ये स्टार्ट हुआ था सिंस 2017 में, ठीक है। 2017 से हम MSME डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये है आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम। आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम कहाँ लॉन्च हुई है, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो इसको याद कैसे करोगे, जो आदर्श है ना वो 36 लैंग्वेज में लिख सकता है, जैसे कुछ भी लिख सकता है, गाने लिख सकता है, पोएम लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो जो आदर्श है वो 36 लैंग्वेज में लिख सकता है। तो इससे याद हो जाएगा कि जो ये आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम है ये लॉन्च हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लॉन्च की जो डेट है वो क्या होगी, 1 जुलाई। ये भी आपको याद रखना है कि जो लॉन्च डेट है वो है 1 जुलाई। उसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के सीएम की, तो इसके सीएम हैं भूपेश बघेल, और बात करें इसके गवर्नर की तो वो है अनुसुईया उइके, ठीक है। ये दोनों भी आप याद कर लेना इससे रिलेटेड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरित हरम प्रोग्राम। देखिए हरित होता है हरा, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था ना वो हरित क्रांति थी, उसमें भी वही था, ग्रीन मतलब हरा। तो वैसे ही हरित हरम प्रोग्राम है वो तेलंगाना में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब हरित है तो हरे से रिलेटेड आएगा हमारा एनवायरनमेंट, मतलब ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्कीम है। अभी प्रोग्राम कहाँ हुआ, तेलंगाना में। अब याद कैसे करोगे, हरी गया तेल लेने, हरी गया तेल लेने मतलब हरित हरम प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट हुआ है, तेलंगाना के अंदर। अब अगर बात करें कि ये जो है प्रोग्राम कब से आ रहा है, अभी ये सेलिब्रेट हुआ है तो तेलंगाना में अभी हुआ है ये 6 नंबर पे। इससे पहले 5 बार ये सेलिब्रेट हो चुका है, ठीक है। अगर बात आएगी कि कितने नंबर का इस बार सेलिब्रेट हुआ था तो आपको याद होना चाहिए 6 नंबर का इस बार सेलिब्रेट हुआ है। अब बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव। उसके अलावा बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है, तमिलिसई सौंदरराजन, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए इन दोनों के नाम भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। कौन, निमाई भट्टाचार्य, निमाई भट्टाचार्य है, इनकी हाल ही में डेथ हुई है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि इनकी डेथ हुई तो ये किससे रिलेटेड हैं, तो ये हैं राइटर,
ठीक है। अब राइटर से भी देखो, थोड़ा डीप क्वेश्चन अगर आएगा तो कौन सा राइटर है, तो वो आपको याद होना चाहिए, बंगाली लिटरेचर के राइटर हैं ये, ठीक है, बंगाली लिटरेचर के राइटर हैं। 150 से भी ज़्यादा इन्होंने बुक्स लिखी हैं, 150 प्लस बुक्स, ठीक है। तो ये इनका नाम याद रख लेना आप, नाम क्या है, निमाई भट्टाचार्य। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई थिंक आपको क्वेश्चंस अच्छे से याद हो गए होंगे, समझ भी आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कल डिस्कस करेंगे कल की करंट अफेयर्स। और जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज़ पहले की वीडियोस देख लीजिएगा। और जिसने भी अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती